हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चिन मिजो शरणार्थियों की समस्या पर। हमारा यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाई इज बांग्लादेश ड्राइविंग कुकी रेफ्यूजीज इनटू मिजोरम अ ईयर आफ्टर म्यांमार मिलिशिया डिड द सेम फ्रॉम रखाइन और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख 200 कुकी चिन मिजो पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एंटर मिजोरम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। दरअसल बांग्लादेश की सेना और जातीय समूह के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष बांग्लादेश के CHT यानी चटगांव हिल क्षेत्र में हो रहा है और इस संघर्ष की वजह से बांग्लादेश के कुकी चिन मिजो समुदाय के करीब 200 से ज्यादा लोग मिजोरम के दक्षिण लोंगतलाई जिले में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ लोंगतलाई जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठन उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच जोरो यानी जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेशी सेना द्वारा कुकी चिन मिजो समुदाय के नागरिकों पर हमले की निंदा की है। जोरो का आरोप है कि बांग्लादेश की सेना ने म्यांमार स्थित अराकान सेना के साथ कुकी चिन मिजो जातीय समूह के खिलाफ एक गुप्त समझौता किया है। गौरतलब है कि जोरो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की चिन कुकी मिजो जनजातियों के पुनः एकीकरण के लिए काम करता है। तो ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम कुकी चिन मिजो समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही शरणार्थी समस्या से संबंधित पहलुओं को भी इस आर्टिकल में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कुकी चिन मिजो समुदाय क्या है और बांग्लादेश की सेना के साथ इनका संघर्ष क्यों हो रहा है। असल में KNA यानी कुकी चिन नेशनल आर्मी एक विद्रोही समूह है। ये समूह चटगांव हिल ट्रैक्ट में सक्रिय है। ये समूह साल 2008 में उभर कर सामने आया था। इसकी मांग है कि कुकी चिन मिजो समुदाय के लोगों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। इस समूह को म्यांमार के CNA यानी चिन नेशनल आर्मी का समर्थन प्राप्त है। दरअसल CNA म्यांमार में चिन एथनिक समूह का एक सशस्त्र बल है और इसी के द्वारा ही KNA को ट्रेनिंग दी जाती रही है। कुकी चिन मिजो के लिए एक राज्य की स्थापना के प्रमुख कारण में बताया जाता है कि मिजोरम बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके और म्यांमार के कुछ हिस्से में कुकी चिन मिजो समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसीलिए इन सभी को मिलाकर एक राज्य की स्थापना की जाए और इस राज्य की स्थापना के लिए जिन क्षेत्रों को मिलाने की बात की जाती है वो क्षेत्र मुख्यतः चटगांव हिल क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र हैं। और अगर चटगांव की बात की जाए तो ये एक सघन वन क्षेत्र है। इसमें बांग्लादेश के खगराजारी, रंगमती और बंदरबन जिले आते हैं। ये क्षेत्र मिजोरम के पूर्वी, त्रिपुरा के उत्तरी और म्यांमार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो ये क्षेत्र 3 देशों से जुड़ा हुआ है। लेकिन भले ही ये 3 देशों से जुड़ा हुआ है मगर यहाँ रहने वाले लोग जातीय स्तर पर भिन्न नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति और इतिहास को साझा करते हैं। और यही वजह है कि इस समुदाय के लोग एक स्वायत्त राज्य बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि ये लोग बांग्लादेश के मुख्य जातीय समुदाय से भिन्न संस्कृति रखते हैं। इस वजह से ये उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। गौरतलब है कि CHT बांग्लादेश के सबसे दूरस्थ और सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कुकी चिन जनजातियों की कुल 1.8 मिलियन आबादी रहती है। एक अनुमान के अनुसार इस आबादी में से करीब 60 से 70 हजार लोग गरीबी में जी रहे हैं। तो इस तरह यह आदिवासी समुदाय हाशिए पर है और यही वजह है कि जब इस क्षेत्र में संघर्ष हुआ तो ये अपनी जान माल को बचाने के मकसद से भारत में पलायन करने को मजबूर हो गए। अब अगर इन हालातों में मिजोरम का रुख देखा जाए तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने मानवीय आधार पर इन शरणार्थियों को अस्थायी निवास स्थान, खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी सहानुभूति इन शरणार्थियों के साथ व्यक्त की है तथा मानवीय आधारों पर हर संभव मदद करने का विश्वास दिया है। मिजोरम सरकार इन शरणार्थियों को ऐसी स्थिति में शरण दे रही है जब पहले से ही मिजोरम में म्यांमार से आए करीब 30,000 शरणार्थी रह रहे हैं। ये वो शरणार्थी हैं जो राज्य रहित हैं। आपको बता दें कि राज्य रहित या स्टेटलेस होना मानव सुरक्षा, जबरन विस्थापन और गंभीर संघर्ष का एक स्रोत है।
ये स्थिति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अगर शरणार्थियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो UNHCR राज्य रहित व्यक्ति की स्थिति से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्टेटलेस की कमी पर 1961 कन्वेंशन में शामिल होने के लिए सरकारों को तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1950 में की गई थी। अपने मानवीय क्रियाकलापों के लिए UNHCR को 1954 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गौरतलब है कि भारत साल 1951 के रिफ्यूजी स्टेटस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र नहीं है। इसके साथ ही भारत की शरणार्थियों से संबंधित कोई घरेलू नीति भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि आजादी के बाद से ही भारत ने कभी भी शरणार्थियों को भारत में आने से नहीं रोका, चाहे वे तिब्बत से आए शरणार्थी हों या फिर चकमा शरणार्थी हों। भारत हमेशा से ही मानवीय और शांति कारणों से शरणार्थियों की मदद करता आया है, भले ही उसने इंटरनेशनल रिफ्यूजी स्टेटस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न किए हों। लेकिन इन सब के इतर भारत सरकार की चिंता सिर्फ कुकी चिन समुदाय के इधर आने की नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में समय समय पर आए कई शरणार्थी समूहों से है। विशेष तौर पर बात करें तो मिजोरम में एक समय 30,000 म्यांमार के शरणार्थी थे, लेकिन ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब म्यांमार में संघर्ष कम होता है तो ये वापस चले जाते हैं, लेकिन जब ये फिर से शुरू होता है तो ये भारतीय सीमा में वापस लौट आते हैं। ये शरणार्थी अब राज्य के सभी जिलों में फैल गए हैं, इसलिए अब ज्यादातर शरणार्थी आधिकारिक आश्रय स्थलों में न रहकर अपने भारतीय रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं। स्थिति ये है कि अब वे खुद किराए पर घर लेकर रहने लगे हैं। इनमें से अब कई मिजोरम में निर्माण कार्यों में मजदूरी करने लगे हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो अब ये लोग स्थायी रूप से भारतीय सीमा में रहने का विचार बनाने लगे हैं, इसलिए भारत के लिए एक समस्या का कारण भी बन सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ऐसे शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मिजोरम सरकार केंद्र सरकार से इन्हें शरण देने का आग्रह कर रही है। ऐसे में ये मामला बहुत जटिल हो सकता है, इसलिए इस समस्या को किसी एक नीति या आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार को व्यापक स्तर पर बैठक करके एक ठोस समाधान निकालना होगा, अन्यथा ये समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसके लिए सरकार को बांग्लादेश और म्यांमार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारत को किस प्रकार अपने राज्य के स्थानीय हितों को साधते हुए शरणार्थी समस्या का हल निकालना चाहिए? व्याख्या कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।